Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asif and in this video lecture series we are learning the operating system concepts. Students, in our previous lecture we have learned a few topics, that is what is scheduling criteria. Then we have learned and solved a few examples on the scheduling algorithm, that is first come first serve algorithm, and then the shortest job first algorithm. Inshallah, in today's lecture, first we will be learning the next scheduling algorithm, that is priority queue, and we'll be solving some examples. And next we have a round robin scheduling and also solve a example to learn that how these algorithm works. Inshallah, next we will be learning the multi-level queues and multi-level feedback queue. Okay, let's start our first algorithm, that is priority algorithm. Priority algorithm हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस अवेलेबल होंगे हम उनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे. प्रायोरिटी हमारे पास एक इंटीजर नंबर होगा. प्रायोरिटी का मतलब होता है इसमें स्केल होता है फ्रॉम 1 to 9. मतलब अगर आप 1 to 9 जा रहे हैं तो इसमें 1 जो होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, 2 फिर लो, फिर 3 लो, एंड 9 जो है वो सबसे लो होगी. या बुक्स में कहते हैं कि आप 9 to 1 प्रायोरिटी यूज़ करते हैं. जो स्केल है 9 जो होगी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, 8 उससे लो, देन चलते जाएं और आखिर में 1 जो है वो सबसे लोएस्ट होगी. डिपेंड्स कि आप कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं. सो प्रायोरिटी एल्गोरिदम में हम एक इंटीजर नंबर असाइन करेंगे. प्रायोरिटी इज गिवन बाय डिफरेंट फैक्टर्स. लाइक इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम प्रायोरिटी कैसे असाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जिसमें इंटरनल टाइम लिमिट आ जाती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट आ जाती है, नंबर ऑफ फाइल्स कितने हैं उसके पास, देन रेशियो ऑफ एवरेज आईओ बर्स्ट एंड सीपीयू बर्स्ट, कि वो आईओ बर्स्ट है ज़्यादा वो प्रोसेस या सीपीयू बर्स्ट है वो प्रोसेस. तो डिपेंड इंटरनल फैक्टर्स नहीं. एक्सटर्नल फैक्टर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे सकता है और सम प्रिविलेजेस लाइक एडमिनिस्ट्रेटर में हैव हाई प्रायोरिटी. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी किसी न किसी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी दे सकता है. तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं. अब CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी. मतलब जाहिर सी बात है जो CPU है उसके पास सिर्फ वो प्रोसेस आएंगे जो ज़्यादातर हाई प्रायोरिटी वाले होंगे. लो प्रायोरिटी वाले हमेशा वेट में चले जाएंगे. ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें. जैसे यहाँ पर गिवन है कि स्मॉलेस्ट जो इंटीजर है वो अप्रोक्सीमेटली वेट करेंगे फ़ायदा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जॉब का. अच्छा, ये जो अल्गोरिदम है ये प्रीएम्प्टिव बी है और एन फॉर द नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस के लिए बी है. प्रीएम्प्टिव क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है वो भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ. अब प्रायोरिटी जो अल्गोरिदम है वो कहते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब इज अ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वेयर प्रायोरिटी इज द प्रेडिक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम. जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमने पढ़ा था उसमें जो प्रायोरिटी अल्गोरिदम वो कहते हैं वो प्रायोरिटी एल्गोरिदम की तरह है. मसलन हम उसमें ये प्रायोरिटी चेक करते हैं कि प्रोसेस की जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, और अगर वो सबसे स्मॉलेस्ट है तो हम उसको पिक करेंगे फॉर द प्रोसेसिंग. तो उसकी प्रायोरिटी जो बन जाती है वो स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम बन जाती है. इस प्रायोरिटी एल्गोरिदम में मैंने जैसे कहा एक प्रॉब्लम अराइज होता है, हम उस प्रॉब्लम को स्टारवेशन बोलते हैं. स्टारवेशन का मतलब होता है कि जब आपके लो प्रायोरिटी जॉब्स जो होते हैं वो हमेशा हाई प्रायोरिटी जॉब का वेट करते हैं. मतलब वो प्रोसेसिंग में नहीं आते, हमेशा हाई प्रायोरिटी प्रोसेसिंग वाले रनिंग में होते हैं. इसका सोल्यूशन जो है वो एजिंग. वो कहते हैं एजिंग का मतलब होता है एज द टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस. जैसे जैसे टाइम गुजरता है और ये वेटिंग में बैठे होते हैं, वेटिंग क्यू में, ठीक है, मतलब रेडी क्यू में बैठे होते हैं, तो वो जैसी टाइम प्रोग्रेस करता है तो कुछ टाइम बाद इसकी प्रायोरिटी हाई कर दी जाती है. किसकी? जो लो प्रायोरिटी जॉब्स होते हैं. फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी प्रायोरिटी हाई कर देते हैं. ऐसा एक टाइम आएगा जब इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी और इसको रेडी क्यू से रनिंग में लेके आ जाएंगे. तो इससे होगा ये कि कम से कम वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ जाएगा. ये नहीं होगा कि वो जब भी हाई प्रोसेस जॉब आएगा ये वापस आ जाएगा या ये पड़ा रहेगा आपके रेडी क्यू के अंदर.
अच्छा, एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया आपके LMS पर। आपने प्रायोरिटी स्केजुलिंग के ऊपर उसको सॉल्व करना है फॉर द प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। टेबल गिवन है, उसके साथ प्रायोरिटी गिवन है, बस टाइम अवेलेबल है, आपने उसका गैंट चार्ट बनाना है, वेटिंग टाइम आपने कैलकुलेट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है राउंड रॉबिन। ये एक और हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। इसमें होता ये है, ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ CPU टाइम। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोसेस है उसको एक ख़ास टाइम दे दिया जाता है। उस ख़ास टाइम को हम क्वांटम बोलते हैं, या हम उसको स्लॉट बोलते हैं, या उसको स्लाइस बोलते हैं। कुछ लोग उसको टाइम स्लाइस बोलते हैं। वो डिपेंड करता है, वो 10 सेकंड्स भी हो सकते हैं, 2 साइकिल्स भी हो सकते हैं, 10 साइकिल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास वो टाइम क्वांटम क्या है। तो हर प्रोसेस के साथ आपने उस क्वांटम को लगा देना है। तो इसका राउंड रोबिन का मतलब है कि जैसे नाम से जाहिर है कि आप रनिंग में आएंगे, जैसे ही आपका टाइम एक्सपायर होता है, जो आपको क्वांटम या टाइम दिया गया है फॉर द CPU, आप वापस आ जाएंगे रेडी क्यू में। फिर आपकी जब बारी आती है, क्यू में लग जाते हैं, आप वापस आएंगे रनिंग में। अगर आपकी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होती और टाइम क्वांटम आपका ख़त्म हो जाता है, तो वापस आपको रेडी क्यू में लगा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस, जब आप रनिंग में आते हैं, फिर रेडी क्यू में आते हैं, फिर रनिंग, हम इसको राउंड रोबिन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हेन द टाइम हैज elapsed, द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड एंड एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू फॉर द नेक्स्ट क्वांटम। ठीक है, मतलब उसको रनिंग से वापस रेडी में ले आते हैं जब उसका टाइम क्वांटम, जो क्वांटम होता है वो एक्सपायर हो जाए। वो फिर नेक्स्ट क्वांटम का वेट कर रहा होता है। रेडी क्यू बिहेव लाइक अ सर्कुलर क्यू। ठीक है, वो बार बार कभी रेडी से आपका रनिंग में, रनिंग से रेडी में, तो वो सर्कुलर क्यू जैसे काम कर रहा होता है। हमारे पास जो परफॉर्मेंस है, जाहिर सी बात है कि आपकी जो क्यू लार्ज है हमारे पास, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे भी डिपेंड करती है, कभी कभी। एंड हमारे पास जो स्मॉल होते हैं वो एक्सेसिव नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस होती है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास उसके स्मॉल प्रोसेसेस होंगे तो उसको कंटेक्स्ट स्विच ज़्यादातर होगा, बार बार होगा। हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मसलन हमारे पास प्रोसेस है, बस टाइम है और क्वांटम होगा। यहाँ पर थर्ड जो चीज़ होगी वो क्वांटम की होगी। हमारे पास एक जो टेबल है उसमें P1, P2, P3 एंड P4 प्रोसेसेस हैं। बस टाइम एक का 5 है, देन 2, देन 7 एंड देन 3। टाइम क्वांटम सबका एक दिया गया है जो कि 2 है, 2 स्लाइस, 2 साइकिल्स। अच्छा, ये जो टाइम क्वांटम है ये ईच प्रोसेस के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, और एक टेबल में, लेट से इस टेबल में इसका 2 है, तो जब इसका नेक्स्ट टेबल बनेगा शायद उसका ज़्यादा हो जाए या उसको और भी कम कर दें, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इसका अगर हम गैंट चार्ट देखें तो सबसे पहले हमने कहा कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करेगा, मतलब हमने अराइवल टाइम यहाँ पर नहीं अवेलेबल, तो इसमें से हमने जो फर्स्ट जॉब होगा हम उसको पिक करेंगे। ठीक है, पिक करने के बाद हमने उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। जैसे ही हमने उसको 2 क्वांटम उसके एक्सपायर हो गए, देखिए ना, 2 क्वांटम, 2 स्लाइसेस या 2 साइकिल्स उसके कंप्लीट हो गए, हमने उसको यहाँ से रनिंग से पिक करके वापस रेडी क्यू में रख दिया। और इसके 5 में से 2 बस्ट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा इसके पास 3 बस्ट टाइम उसकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसकी कंप्लीशन के लिए 3 बस्ट टाइम रह गए होंगे। नेक्स्ट हमने पिक किया P2। P2 जो है उसका बस्ट टाइम ओनली 2 है, क्वांटम भी 2 है, तो जैसे ये रनिंग में आएगा ये कंप्लीट कर जाएगा, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा इस टेबल से। नेक्स्ट हम लोग पिक करेंगे P3। P3 हमारे पास क्वांटम है उसका 7, उसका बस्ट टाइम है 7 एंड उसका क्वांटम है 2। तो जैसे ही उसका रनिंग में आएगा 2 क्वांटम होगा, उसके बाद फिर से ये वापस रेडी में चला जाएगा और उसकी जगह P4 आ जाएगा। ठीक है, P4 को भी 2 मिलेगा। ठीक है, और 2 होने के बाद इसका क्वांटम एक्सपायर होने के बाद ये वापस जाएगा रेडी क्यू में। तो इस तरह ये टेबल जो है वो दोबारा बनेगा। जैसे हम लोग P4 का जैसे लास्ट टाइम किया तो उसका 2 क्वांटम हो गया, तो नेक्स्ट टेबल में इसका 1 बस्ट रह जाएगा, इसका 5 रह जाएगा, इसका 0 मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, और इसका 3 रह जाएगा। और क्वांटम आप चाहें तो चेंज कर लें,
और आप क्वांटम चाहें तो सेम रहने दें, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आगे पीछे कर रहा होता है। नेक्स्ट टाइम फिर वो P1 को पिक करेगा, P1 के वो 3 बर्स्ट अभी तक रहते हैं, तो नेक्स्ट क्वांटम अभी तक वही 2 है, तो जैसे ही 2 कंप्लीट होता है ये फिर से आपका हो जाएगा इंटरप्ट और वापस आ जाएगा रेडी में। फिर 2 क्योंकि ख़त्म हो चुका है 3 पिक करेगा, 3 में हमारे पास 5 थे तो 2 उसमें और हो गए। इसी तरह 4 पे आ जाएगा, 4 में हमारे पास एक ही बर्स्ट रह गया था, 2 पहले हो चुके थे, तो हमारे पास हुआ ये कि 4 भी कंप्लीट हो गया। फिर वापस आएगा, P1 रह गया, P1 को कंप्लीट करेंगे, P1 का भी एक बस रहता है, 2 इससे पहले हो गए तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास P3 रह गया, जो कि उसमें ऑलमोस्ट 4 क्वांटम रह गए थे या 3 क्वांटम रह गए थे, तो वो एक ही दफ़ा उसको देकर उसको कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि हमारे पास टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड बेटर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, टाइम क्वांटम कैन बी ऑप्टिमाइज और एडाप्टिव फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। वही बात जो मैंने आपको बताई कि टाइम क्वांटम जो है वो या तो फिक्स हो सकता है या हमारे पास वो रैंडम हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अगेन सेम बात है कि क्वांटम में भी चेंज आर फॉर ईच प्रोसेस आर फिक्स फॉर द होल ऑपरेशन। ये हमारे पास था राउंड रोबिन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ मल्टी लेवल क्यूज। मल्टी लेवल क्यू में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे क्यूज होते हैं, जैसे नाम से जाहिर है मल्टी लेवल क्यूज। तो फर्स्ट लेवल पर एक क्यू, फिर नेक्स्ट लेवल पर एक क्यू, फिर थर्ड लेवल पर एक क्यू, इसी तरह डिफरेंट क्यूज होते हैं। उन क्यूज के अंदर हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक फोरग्राउंड प्रोसेस और एक बैकग्राउंड प्रोसेस। फोरग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो पैसिव, मतलब ये हमारे पास रनिंग में होते हैं और ये फिलहाल वेटिंग में होते हैं या रेडी में होते हैं, ये वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। जाहिर सी बात है जब हमारे पास लेवल वन में हमारे पास लेट से यहाँ पर मैं आपको एक क्यू में बना लेता हूँ, ये क्यू नंबर 1 है और ये क्यू नंबर 2 है और ये क्यू नंबर 3 है। तो हमने ये यहाँ पर 1 2 3 लेवल ऑफ क्यूज बनाए। तो कहते हैं हमारे पास फर्स्ट लेवल में जो होंगे उसके अपने कुछ एल्गोरिदम्स होंगे, यहाँ पर इस लेवल पर डिफरेंट एल्गोरिदम होगा और तीसरे पर डिफरेंट एल्गोरिदम हो सकता है। लेट से इस यहाँ पर हमने प्रायोरिटी एल्गोरिदम यूज़ किया, यहाँ पर हमने शॉर्टेस्ट यूज़ किया और लास्ट में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम यूज़ किया। ये मैं एज ए एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर बताया कि फोरग्राउंड के लिए हम लोग फोरग्राउंड में जो रनिंग प्रोसेसेस हैं वहाँ पर हम राउंड रोबिन यूज़ कर रहे हैं, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस हैं उसके लिए हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ किए और इसने डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ किए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि स्केड्यूलिंग मस्ट बी डन बिटवीन द क्यूज। ठीक है, फर्स्ट फिक्स प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, सर्व ऑल फ्रॉम द फोरग्राउंड देन फ्रॉम द बैकग्राउंड। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपके पास जो प्रायोरिटी होगी या स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होंगे वो पहले इस क्यू को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले क्यू पर आएंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाले क्यू पर आएंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन, जाहिर सी बात है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम आती रहेगी जब तक आप ये प्रायोरिटी वाला यूज़ करेंगे। टाइम स्लाइस भी हो सकता है, मतलब हर क्यू को आप एक टाइम दें कि आपने इस क्यू को 10 साइकिल देने या 20 साइकिल देने, ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपने नेक्स्ट क्यू पर आना है, और इसी तरह इस क्यू को टाइम देने के बाद के टोटल इसको आपने 20 साइकिल देने हैं, फिर आपने इन सब में से इसको छोड़ के इस वाले क्यू पर आना है ताकि हर क्यू को आपका टाइम मिल सके ऑपरेशन के लिए, ताकि वो स्टारवेशन का प्रॉब्लम ना हो। Each queue gets a certain amount of CPU time which it can be scheduled amongst its processes। ठीक है, अगर हमने इसको 10 साइकिल दिए तो इसके अंदर अगर 3 प्रोसेसेस हैं तो वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, और अगर इसको हम 15 साइकिल देते हैं तो ये आपस में डिवाइड कर लेंगे एंड सो ऑन। तो नॉर्मली कहते हैं कि 80% हम लोग जो है ना फोरग्राउंड को दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंड रोबिन, एंड 20% जो हमारे पास बैकग्राउंड होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले एल्गोरिदम को दे देते हैं। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ये होते हैं हमारे पास मल्टी लेवल क्यूज। टू स्कीम्स टू शेड्यूल द क्यूज आर एज फॉलोज, मतलब हमारे पास 2 टाइप के शेड्यूलिंग हो सकती है जो स्कीम्स हैं। फर्स्ट जो है वो फिक्स प्रायोरिटी है, एंड दिस स्कीम जॉब्स आर फर्स्ट सर्विस फ्रॉम द क्यू 1
if there is no job in a Q1 then job in the Q2 are service। जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास Q1 में हम लोग क्या एक फिक्स प्रायोरिटी लगा देते हैं कि इसके फर्स्ट जो क्यू है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्यू पर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाए फिर नेक्स्ट क्यू पर जाएंगे, तो ये है फिक्स प्रायोरिटी। Similarly, jobs in Q3 are service only if there are no job in the Q1 and 2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये फिक्स प्रायोरिटी। टाइम स्लाइस भी हो सकता है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास Q1 जो अभी इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बना के दी कि एक क्वांटम दे देते हैं कि टोटल हमारे पास इस फर्स्ट क्यू के लिए 10 साइकिल्स हैं। 10 साइकिल अगर उसमें 3 प्रोसेसेस हैं तो आपस में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाएंगे वो नीचे वाले जो दूसरा लेवल है क्यू का उसमें आ जाएंगे। उसको हमने 10 से 15 कुछ साइकिल्स दिए होंगे, वो प्रोसेसर जो है वो उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही वो टाइम क्वांटम ओवरऑल एक्सपायर हो जाए वो थर्ड लेवल पे आ जाएगा, इसी तरह फोर्थ एंड सो ऑन। In this scheme, each queue gets a time slice. The queue themselves are in a round robin queue. ठीक है। Job in each queue are executed for specified amount of time. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। Then the control is then transferred to the next queue. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ये एक और एल्गोरिथम है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। A process can move between the various queues. Edging can be implemented this way. Multi-level feedback queue scheduler defined by the following parameter. Number of queues, एक तो हम लोग number of queues define कर लेते हैं। Scheduling algorithm for each queue. Method used to determine when to upgrade a process and method used to determine when to demote a process. हम लोग पहले queues define कर लेंगे और उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस जो है ना उस क्यू के लिए कौन सा scheduling algorithm यूज करेंगे। थर्ड हमारे पास हमें प्रोसेस को कब हमने उसको इंक्रीमेंट करना है ताकि वो स्टारवेशन का प्रॉब्लम ना हो, मतलब हम लोग एजिंग को भी सॉल्व करेंगे इसमें। मेथड यूज टू डिटरमिन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ एग्जांपल ऑन द मल्टी लेवल फीडबैक। Okay, let's say we have 3 queues Q1, Q0, Q1 and Q2। फर्स्ट में हमने ये डिसाइड कर लिया कि राउंड रोबिन यूज करेंगे विद 8 मिली सेकेंड क्वांटम। समझ लो ये 8 साइकिल्स हैं। Q1 में दोबारा से हमने राउंड रोबिन यूज किया और उसका जो क्वांटम है वो बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ताकि जो प्रोसेसेस हैं वो जल्दी जल्दी आपका एग्जीक्यूट हो जाए और ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। नेक्स्ट भी है Q2 जिसमें हमने जो एल्गोरिथम यूज किया वो है सिंपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। जो लेवल उस क्यू में जो पहले होगा हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे, सेकंड होगा सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। scheduling a new job enter in queue not that is service served first come first serve when it gains the CPU job receive 8 millisecond। ठीक है, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मतलब Q1 में जो पहले जॉब आएगा हम पहले उसको सर्विस करेंगे। if it does not finish 8 millisecond within the 8 millisecond then job will move to Q0 में हम उसको 8 सेकेंड देंगे। अगर उसमें उसकी कंप्लीट नहीं होती इसकी एग्जीक्यूशन, हम उसको शिफ्ट कर देंगे Q लेवल नंबर 2 में, मतलब जो हमारे पास Q1 है। इसी तरह Q1 में दोबारा से हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस करेंगे और उसको 16 मिली सेकेंड देंगे। ठीक है। अगर उसमें भी वो कंप्लीट नहीं होता तो हम उसको Q2 पे ले जाएंगे, जो वहां पर हम उसको उतना सारा टाइम दे देंगे जितना उसकी प्रोसेस है ताकि वो कंप्लीट कर जाए। और अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे फर्स्ट लेवल पर या सेकंड लेवल पर। जैसे यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं कि फर्स्ट क्यू में अगर आप देख रहे हैं इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं हम उसको टाइम दे रहे हैं 8 साइकिल्स, हर प्रोसेस के लिए 8 साइकिल। अगर वो यहाँ कंप्लीट होता है ठीक है, नहीं होता कंप्लीट तो वो इंटरप्ट होके नीचे वाले क्यू में आ जाएंगे। जो कंप्लीट हो जाएंगे हम उसको टर्मिनेट कर देंगे, वो फिनिश हो जाएंगे। इसी तरह जब इसके सारे जॉब खत्म हो जाए फिर हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। नेक्स्ट लेवल में हम हर प्रोसेस को 8 साइकिल्स दे रहे हैं, 16 साइकिल दे रहे हैं, मतलब डबल कर रहे हैं, ताकि जो प्रोसेस रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करके टर्मिनेट कर दें। और अगर इसमें भी वो कंप्लीट नहीं करते हम उसको ले जाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाले। इसमें कोई क्वांटम नहीं शो किया गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस आएगा हम उसको
उसका बस टाइम जो भी होगा वहां तक हम उसको क्वांटम देके ताकि वो टर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो ये है हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। हर क्यू के अंदर आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस करना है। जो फर्स्ट जॉब आया उसको 8 क्वांटम मिल गए, प्रायोरिटी का कोई जिक्र इसमें नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी टॉपिक में कोई मसला हो या एग्जाम्पल की समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।